नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मुल्क में असले की रेल पेल है, ये जुमला आपने अक्सर सुना होगा, कभी हुक्काम तो कभी सियासतदानों के मुंह से। लेकिन ये जुमला शायद सुनने में इतना असर नहीं रखता जितना ये हकीकत से करीब है। मुल्क में सिर्फ असले की रेल पेल नहीं, इतना असला है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अगर रात दिन भी कार्रवाई करें ना, तो शायद सालों लग जाए मुल्क को असले से पाक करने में। लेकिन ये चाहता कौन है? शायद कोई भी नहीं। हुकूमत 5 साल पूरे करने वाली है, लेकिन डीवेपनाइजेशन का बिल आज तक कानून नहीं बन सका। खैर, ये तो सियासी मामला है, जरा कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी पर नजर डाल लेते हैं। वो मुल्क भर में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ करते और कुछ ना कुछ पकड़ते नजर आ ही जाते हैं, और कभी कभी इत्तिफाकिया ही सही, बड़ा माल भी हाथ लग जाता है, जैसे घोटकी में हुआ। आठ फुटपुश जैकेट्स, 62 दस्ती बम, 38 रॉकेट, 1 रॉकेट लॉन्चर, 3 क्लेशन कोफ्स, 15 मैगजीन, सैकड़ों गोलियां, 71 गैकिनेटर्स, 18 टाइम जंक्शन बॉक्स, 107 लीक जैकेट कनेक्शंस, 2 रिमोट कंट्रोल, 71 9mm पिस्टल्स, 38 रॉकेट फ्यूज और 40 किलो चर्स। ये सब कराची लाया जा रहा था वजीरिस्तान से, यकीनन दहशतगर्दी और कत्लो गारत गरी के गरम बाजार को मजीद गर्म करने के लिए। लेकिन सर्द मौसम में भी अपने फराइज की अदायगी के लिए सिंध और पंजाब की सरहद पे तैनात एक्साइज पुलिस के अमले ने उसे नाकाम बना दिया। वक्त अलह सुबह का था और मामूल की चेकिंग के दौरान असले और गोले बारूद से लदे इस ट्रक को रोकना एक इत्तेफाकी अमर था। लेकिन ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की गलती ने एक्साइज पुलिस के अमले को चौकन्ना कर दिया, और ये गलती थी मुकामी जबान में बात करना। की कहाँ गया है, कहाँ से आए? उसने बोला जी हमने ये खाली गाड़ी है, लोकल है, ये है, वो है। उन्होंने बोला लोकल है, कुछ भी है, फिर भी हम चेक करेंगे भाई, जो कुछ भी होगा चेक करेंगे, 2 मिनट सब्र करें। ड्राइवर और क्लीनर ने सराय की जबान में ट्रक को खाली करार दिया, लेकिन जब ट्रक को रोककर इसकी तलाशी शुरू की गई तो ट्रक के ऊपर बना हुआ केबिन लकड़ी के पट्टों से बंद पाया गया। इस मौके पे अमले की जरा सी गलती से सब कुछ तबाह हो सकता था। ट्रक भी, एक्साइज का अमला भी, और कहने वाले तो कहते हैं कि उबाड़ो शहर भी, और ये गलती होते होते रह गई। अफसर ने बोला सरिया लगाओ, फिर मैंने ऊपर चढ़ गए, नट जो थे वो नए लगे हुए थे, कि हमारे को शक हुआ ये हो सकता है इसमें कुछ और चीज हो। इस तरह रूटीन में चेक करते हैं, अगर आप उसमें सरिया मार देते हैं तो ये धमाका हो जाता पूरा, तकरीबन शुगर मिल वगैरह ये बाड़ो तक पहुंच जाता है ये धमाका। ट्रक के ऊपरी हिस्से पर लगे लकड़ी के पटरों को हटाने पर एक्साइज पुलिस के अमले के छक्के ही छूट गए। असले की इतनी बड़ी खेप बस कराची पहुंचाई ही जाती थी। फौरी तौर पर ट्रक के ड्राइवर और क्लीनर को हिरासत में ले लिया गया और तमाम असला और गोला बारूद इंतहाई एहतियात से शारा से हटाकर एक्साइज के दफ्तर पहुंचाया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान से नेटवर्क के बारे में जानने की कोशिश की गई, लेकिन वो इंतहाई भोले बन गए। कसम खुदा जी ये पता हमारे को नहीं है, ये दविश का असल है, ये उस असल वो वे तो उसमें गाड़ी चलेंगे। मैं दहशतगर्द नहीं है, मैं कालिंडर है, उर्दू नहीं आता है। एक्साइज पुलिस की इत्तेफाकिया कार्रवाई के नतीजे में असले की इतनी बड़ी खेप कराची पहुंचने से पहले ही पकड़ी गई। लेकिन इस मामले के दीगर पहलुओं का जायजा लिया जाए तो ये कहना गलत ना होगा कि कराची शहर की किस्मत अच्छी है। रोजाना ऐसी कितनी ही गाड़ियां ना जाने क्या क्या गैर कानूनी सामान लेकर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पहुंच रही हैं। पंजाब और सिंध के सरहद पे वाक़ एक्साइज की चेक पोस्ट इंतहाई अहमियत की हामिल है, लेकिन सहूलतें ना होने के बराबर। चेक पोस्ट के नाम पर 2 कमरे भी साबिक वजीर शब्बीर कायम खानी के मरहूने मिन्नत हैं। असले की स्मगलिंग रोकने के लिए एक्साइज पुलिस के अमले की कोई तरबियत नहीं, महज तजुर्बे की बुनियाद पर लाखों गाड़ियों में से किसी को रोकते और चेक करते हैं। ड्राइवर और क्लीनर से गुफ्तगू में नफ्सियाती अंदाजे लगाए जाते हैं। हर गाड़ी को रोककर उसकी तलाशी ली जाए तो मीलों लंबी लाइनें लग जाएं। तो आपको पता ही है तो आजकल दहशतगर्दी बड़ी कराची में हो रही है, कितने लोग इसमें तबाह होते हैं।
दुनिया भर में मंशियात और असले की स्मगलिंग को रोकने के लिए जदीद आलात और तरबियत याफ्ता कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 21वीं सदी होते हुए भी हम शायद पत्थर के दौर में जी रहे हैं, जहां मंशियात का पता लगाने के लिए सरिया इस्तेमाल किया जाता है। सिंध और पंजाब की इस सरहद पर कराची ले जाए जाने वाले असले की खेप का पकड़ा जाना इत्तफाक है, लेकिन ये इत्तफाक महंगा भी पड़ सकता था। एक्साइज पुलिस और कराची के शहरियों की खुशकिस्मती और असले के स्मगलर्स की बदकिस्मती से वो ना हुआ जो हो सकता था। सूबाई सरहद पर वाक़या एक्साइज पुलिस की इस चेक पोस्ट पर चेकिंग की सहूलतों को बेहतर बनाकर मुस्तकबिल में इत्तफाकिया कार्रवाई की बजाय सहूलतों की बुनियाद पर असले की स्मगलिंग को रोका भी जा सकता है। बात सिर्फ संजीदगी की है। जियो FIR के लिए कैमरामैन नजीर अहमद के साथ मलिक मोहम्मद असलम, उबाड़ो, जिला घोटकी।